सोपान तक, ये 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, जिसमें अक्सर क्या भूलूं क्या याद करूं प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम बताया मैंने आपको, हरिवंश राय बच्चन जी हैं और यह आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा हिंदी में प्रमुख विधा है। आत्मकथा जब लेखक अपने स्वयं जो है अपनी कहानी प्रस्तुत करता है अपने जीवन की अपने द्वारा, तो वह आत्मकथा कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके विपरीत जीवनी और आत्मकथा दोनों जो है बहुत जो है हिंदी में प्रसिद्ध हैं। जीवनी में और आत्मकथा में प्रमुखतः यह अंतर होता है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जब महान पुरुष की जीवनी कोई दूसरा लिखता है, लेखक जब लिखता है, तो वह जीवनी विधा कहलाती है, जीवनी। लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं का अनुभव, अपने जितने भी उसके अनुभव हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक की जितनी भी कथा है, उसकी कहानी है, वह स्वयं प्रस्तुत करता है आत्मकथा में। लेकिन जीवनी किसी दूसरे के माध्यम से लिखी जाती है। जैसे आगे हम जीवनी के बारे में भी, प्रमुख जीवनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आत्मकथा के बारे में हम देख रहे थे। अगली रचना देखिए, दीपदान हम कक्षा 9 में पढ़ भी चुके हैं। यह प्रमुख यह एकांकी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगली रचना है पृथ्वीराज की आंखें। ये भी डॉक्टर रामकुमार की वर्मा की रचना है। इसकी विधा है एकांकी विधा है। एकांकी और नाटक से छोटी गद्य रचना होती है एकांकी। एक अंक में जो है इसका प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो विषय वस्तु है वह नाटक भी रंगमंच पे खेला जाता है और एकांकी भी। लेकिन एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा। नाटक कई अंकों में होता है, एकांकी 1 अंकों में होती है। चंद्रकांता संतति ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री इसके लेखक हैं और यह उपन्यास विधा की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी विधा की रचना है। कुछ लोग हिंदी की कहानी की शुरुआत उसने कहा था मानते हैं और 1915 में लिखी गई थी। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। यह यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य विधा की रचना है। जब लेखक किसी जगह की यात्रा करता है और उस यात्रा करने के बाद उस जगह का वर्णन जब करता है, किताब के माध्यम से करता है, किताब में लिखित रूप में करता है, तो वह यात्रा साहित्य कहलाता है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, इसके लेखक हैं नामवर सिंह। यह आलोचना विधा की रचना है। आगे हम देखेंगे, आगे जो है रचनाएं देखेंगे। त्यागपत्र जो है वह जैनेन्द्र कुमार की रचना है और यह उपन्यास है। अगली जो रचना है वह है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। अगली रचना है मैला आंचल। यह रचना फणेश्वर नाथ रेणु की है और उपन्यास है। अगली रचना है मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये रचना विधा यात्रा वृत्त की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। जैसे कि हमने अभी पीछे आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताया, जीवनी क्या चीज होती है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी है। यह जीवनी जो है बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है और लगभग 14 वर्षों में
उन्होंने अथक प्रयत्न करके इस जीवनी को पूरा किया था। आवारा मसीहा बहुत फेमस जीवनी है हिंदी साहित्य की, विष्णु प्रभाकर की। कुटज जो निबंध है, कुटज अगली रचना है। कुटज निबंध ये है विधा, और इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी विधा है। कहानी रामचंद्र शुक्ल की, ये वस्तुतः निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इन्होंने एक कहानी भी लिखी है जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। यह यात्रा वृत्त है। अगली जो रचना है चिंतामणि, चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। त्रिवेणी, त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और यह आलोचना विधा की रचना है। अगली जो रचना है विचार वीथी, विचार वीथी जो है निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगली रचना है कंकाल, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। अगली जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, कई नाटक उन्होंने लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूंट। ये लगभग 10-12 नाटक उन्होंने लिखे थे, जिनमें प्रमुख चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। अगली जो रचना है कामायनी, हिंदी साहित्य का महाकाव्य है, बहुत फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और इस रचना को जो है 15 सर्गों में उन्होंने लिखा है कामायनी को। यह रचना हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला है झलमला, झलमला जो रचना है यह है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की रचना है। किसकी है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की कहानी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की कहानी है।